मित्रों, आज हम बात करना चाहते हैं वैशाली जिला के पातेपुर, जंदाहा, राजापाकड़ एवं महुआ अंचल के रैयतों से, जिनके बाबत एक महत्वपूर्ण सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। यह सूचना वैशाली समाहरणालय के भूअर्जन कार्यालय द्वारा जिला भूअर्जन पदाधिकारी की ओर से एक आम सूचना है। यह आम सूचना जिले के पातेपुर, जंदाहा, राजापाकड़ और महुआ अंचल के विभिन्न मौजों के रैयतों से संबंधित है, जहां NH 119D राजमार्ग निर्माण हेतु भूअर्जन किया जा रहा है। अब देखें इस आम सूचना में क्या है। आम सूचना में है कि 204 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के तहत अर्जित की जा रही है, जिसमें 181 हेक्टेयर का भुगतान हो गया है। शेष लगभग 23 एकड़ जमीन के रैयत 3 बार सूचना देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। तब अंततः यह सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है और उन्हें 5 जनवरी 26 तक का समय दिया गया है। यदि निर्धारित तिथि तक रैयत दावा आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उक्त इनके मुआवजे की राशि को नियमानुसार सक्षम प्राधिकार या न्यायालय में जमा करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो इसके माध्यम से हम इन अंचलों के तमाम रैयतों से अनुरोध करते हैं कि यदि आपकी भूमि इस परियोजना में गई है तो दावा आप प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त कर लें। लेकिन इसमें सोचिए, प्रश्न यह है कि लगभग इसमें 23 हेक्टेयर भूखंड के रैयत अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। 23 हेक्टेयर अर्थात 57 एकड़ या 5700 डेसिबल। अगर कट्ठा बीघा में देखें तो यह 1819 कट्ठा और 90 बीघा के लगभग आता है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जहां 1-1 इंच ज़मीन के लिए इतने भूमि विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, वहां यह 1819 कट्ठा के रैयत सरकार से पैसा लेने के लिए क्यों नहीं उपस्थित हुए। मेरे विचार से इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भूमि का भूखंड का जो बंटवारा हुआ, 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक बंटवारा तो हो गया, परंतु उसका नामांतरण नहीं कराया गया। यह तो रैयत की त्रुटि है। दूसरा, अधयाची विभाग की ओर से यह त्रुटि है कि विभाग का इंस्ट्रक्शन है कि जमाबंदी पंजी से सत्यापन कर जमाबंदी संख्या और रैयत के नाम के अनुसार सूचना प्रकाशित की जाए, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में खतियानी रैयत के नाम से सूचना प्रकाशित की गई होगी, जो संभव है कि अब नहीं रहे हो या भूखंड कई बार बंट गया हो। इस स्थिति में आज भी अगर जमीन का बंटवारा कर सभी उसके पक्षकार जो है सहमति से आवेदन दें तो मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।